नमस्कार, मैं हूं शालिनी। आप सभी का स्वागत करती हूं प्रदेश तक में। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। इंडिया महागठबंधन कर 28 विपक्षी पार्टियां आगामी आम चुनाव 2024 में एनडीए को मात देने की रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन विपक्ष के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं। कभी आपसी खटास नजर आती है तो कभी पीएम पद के उम्मीदवारों को लेकर अलग अलग बयान आते हैं। आपको बता दें, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही मोदी विरोधी दलों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की छत्र छाया में जो राजनीतिक दल देश की सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं, उनकी संख्या अब 26 से बढ़कर 28 हो चुकी है। लेकिन इसी बीच इंडिया को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने एक झटके में इंडिया का बना बनाया प्लान चौपट कर दिया है। दरअसल बीते दिनों देश की सियासत में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि अब तक इस गठबंधन से दूरी बनाने वाली मायावती जल्द ही विपक्षी दलों के कुनबे में शामिल होने वाली हैं, क्योंकि पहले की तरह एक बार फिर इंडिया की ओर से उन्हें 7 चुनाव लड़ने का न्योता भेजा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया के नेताओं की मंशा और उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मायावती ने इंडिया में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया है। बसपा सुप्रीमो की इस घोषणा से उत्तर प्रदेश की चुनावी पिक्चर क्लियर हो गई है। मायावती ने कल अपने ट्विटर हैंडल पर सियासत से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने ताबड़तोड़ ट्वीट कर साफ कर दिया है कि वह विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का हिस्सा नहीं बनेगी। अपने पहले ट्वीट में लिखा, उनकी पार्टी का एनडीए या फिर विपक्षी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दोनों ही दल एक जैसे हैं। बीजेपी का गठबंधन एनडीए हो या कांग्रेस का इंडिया, अधिकतर गरीब, विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवाद नीतियों वाली पार्टियां हैं। वहीं उनकी पार्टी बसपा इन नीतियों के विरुद्ध अनवरत संघर्षरत है। उन्होंने मीडिया से भी गठबंधन को लेकर फेक न्यूज ना फैलाने की अपील की है। आपको बता दें, मायावती ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के संकेत तभी दे दिए थे जब राहुल की तारीफ करने के कुछ घंटे बाद इमरान मसूद को पार्टी से बेदखल कर दिया गया था। संयुक्त विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से ठीक एक दिन पहले मायावती ने एनडीए और इंडिया दोनों ही दलों से किसी भी प्रकार की गठजोड़ करने से इनकार कर दिया है। उनके इस ऐलान से जहां विपक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहत की सांस ली है। मायावती के स्वतंत्र चुनाव लड़ने से भले ही एनडीए को कम फायदा हो, लेकिन इंडिया को ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि जब भी विपक्ष यानी इंडिया गुट के नेता बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा उछालते हैं, तो मायावती समेत अन्य दलों के नेता अपना अलग राग अलापने लगते हैं, जिससे इंडिया का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। जैसे जैसे मायावती की चुनावी रणनीति की तस्वीरें साफ होती जा रही हैं, वैसे ही उन पर सियासी हमले शुरू हो गए हैं। विपक्ष का बड़ा चेहरा लालू प्रसाद यादव से लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत तक कई विपक्षी नेता उन पर हमलावर हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा है। इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है मायावती जी को कि आप हमारे गठबंधन में आइए। वो दलित की नहीं, दौलत की बेटी हो गई हैं। जिस तरफ दौलत है या जिस तरफ स्वार्थ है, उस तरफ मायावती जी जा रही हैं। उनको शुभकामनाएं। आज की डेट में आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पा रही है मायावती जी। इमरान मसूद भी छोड़ करके चले गए। धीरे धीरे आप बुआ और भतीजे की पार्टी ही रह जाएंगी खाली। देश में दलितों के वोट का सौदा अब नहीं होगा। आरक्षण विरोधियों के साथ आपका गठबंधन खुले रूप से दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस और अन्य दलों के बयान के बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि मायावती अब भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। हालांकि उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगी कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने इन बयानों पर कब तक कायम रहेंगी या चुनाव नजदीक आते ही अपना फैसला बदल देंगी, जैसा कि राजनीति में अक्सर देखा जाता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ताजा अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।